नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 24 मई को आई जांच रिपोर्ट में 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 54 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,651 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 686 सक्रिय मरीज हैं। 16,763 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 202 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड पर पहुंची गाय। बता दें कि आजमगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। पुलिस लाइन में सीएम के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान अचानक एक गाय दौड़ पड़ी, जिसके बाद हेलीपैड पर तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। हेलीकॉप्टर के तेज आवाज़ और धूल के कारण गाय तेजी के साथ भागती हुई हेलीपैड के करीब से गुजरी। गाय को निकालने के लिए वहां तैनात सुरक्षा कर्मी लाठी लेकर दौड़ पड़े। गाय के निकलने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल यह था कि सीएम की सुरक्षा में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आखिर पुलिस लाइन परिसर में गाय कैसे पहुंची। पुलिस लाइन में हेलीकॉप्टर के लैंड करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले और जीजीआईसी में बने कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करने के लिए रवाना हो गए। आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर व बिजौरा कंटेनमेंट जोन का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि कोविड के संक्रमण से निपटने को लेकर अपने प्रदेश व्यापी दौरे के क्रम में आजमगढ़ जनपद में पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फौरन एक्शन में दिखाई दिए। सबसे पहले पुलिस लाइन से सीधे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर पहुंचकर व्यवस्था की जानकारी लिए। यहां पर पीड़ित लोगों से बातचीत व उनको सलाह देने के बारे में तैनात कर्मचारियों से पूछा। जीजीआईसी से सीधे उनका काफिला आजमगढ़ शहर से सटे भंवरनाथ, देवखरी व बिजौरा गांव पहुंचा। बिजौरा में कंटेनमेंट जोन का सीएम ने निरीक्षण किया। वहां बैंक के कर्मचारी पीड़ित परिवार से उन्होंने कोविड से निपटने के लिए की जा रही सरकारी व्यवस्था की जानकारी ली। वहीं देवखरी स्थित गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज में उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधान व एनएम से भी पूछताछ की। प्रधान से उन्होंने निगरानी समिति के बारे में पूछा और सरकारी सहयोग को लेकर भी बात की। सैनिटाइजेशन व जागरूकता अभियान को लेकर भी पूछताछ की। वहीं नवनिर्वाचित प्रधान रुपेश सिंह को चुनाव जीतने पर बधाई देने के साथ ही शपथ ग्रहण के बारे में भी बात की। इसके अलावा एएनएम अर्चना सिंह से गांव में सर्वे, घरों में कोविड की जांच व दवा वितरण के बारे में पूछा, जिसका अर्चना सिंह ने जवाब दिया। इस दौरान सीएम ने जनपद के अधिकारियों के साथ ही भाजपा नेताओं को कोविड के प्रति जागरूक करने, वैक्सीनेशन कराने, सरकारी राशन गरीबों में वितरित कराने व कोविड-19 से निपटने को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हो जाने को कहा। मुख्यमंत्री आजमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर चक्रपानपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज व सुपर फैसिलिटी अस्पताल में बने कोविड व नॉन कोविड वार्ड की व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो गए। परिवार में बाकी सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप वहीं रहे। क्या नाम है? ठीक है, बहुत सुंदर। कितने वोट से जीते हैं? 319 वोट से। बहुत सुंदर, बधाई आपको। आपका शपथ ग्रहण कब है? कल है? जी सर, कल। निगरानी समिति के साथ काम कर रहे हैं? जी सर, जी सर। बहुत सुंदर। निगरानी समिति में कौन यहाँ पे काम कर रहा है इस समय? 7 लोग हैं सर। कौन है? एएनएम कौन है यहाँ की? सचिव है। आगे मत जाइए आप हैं? एएनएम। आप क्या हैं? क्या करते हैं आप लोग गाँव में? सर दूर सर्वे करती हूँ मैं, जागरूक करती हूँ मैं कि आप अपने घर में 2 गज की दूरी करिए, साफ सफाई करिए। और सर देखो बताती खांसी बुखार फर्स्ट कांपने जाती है, सबसे नाम सर
किसी को सर्दी जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, क्या करते हैं? करते हैं तो सर अपने मासिक उतर फोन करती कैसी पर किसी वहाँ से वहाँ सूचना आती है तो आपकी माँ की जाँच करती है। मेडिसिन कौन बांटता है उनको? जी सर, सारी टीम की देती है, पर्ची वाले तो मेरी सारी टीम देती है सर, और जो परियोजना थे हम लोग देते हैं सर। ठीक है। जो लोग जिनको कोरोना हो गया है, इन लोगों के बारे में कोई जानकारी लेते भी हैं बाद में कि इनको दवा हाँ। ले रहे हैं कि ले रहे हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, उनका टेम्परेचर कितना है, जी सर। लेते हैं? जी सर। ठीक है। सभी लोग नियमित रूप से कार्य करते हैं, जी सर। गांव में घर घर घूमते हैं, जी हाँ सर। हर व्यक्ति कोरोना के नियमों का पालन कर रहा है, जी सर। लोगों को बताते हैं ना मास्क कितना जरूरी है। जी सर। टेस्ट करने से लोग क्यों भाग रहे हैं? लोगों को टेस्ट कराने के लिए बोलिए, दूसरा वैक्सीन लगाने के लिए भी बोलिए। अब गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सुनवाई केंद्र में ही वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है, शुरू हो गई है। हर एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन और फिर उनको वैक्सीन देने के लिए, लेने के लिए प्रेरित भी करें। और गांव में सफाई, कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, ये सभी लगातार करवाइए। ठीक है प्रधान जी, अब आप आपके इस निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सभी लोगों के साथ मिलकर के गांव में जिसने वोट दिया है उसको भी, जिसने नहीं दिया है उसको भी, ठीक है, बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को राशन मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को दवा मिलनी चाहिए जो भी लक्षण युक्त है, और हर व्यक्ति की जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है उसकी जांच भी करवाइए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आप लोगों का। आजमगढ़ में सीएम के दौरे को सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष ने बताया जले पर नमक छिड़कने आए हैं सीएम। समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने आजमगढ़ में सीएम के दौरे को लेकर तीखा प्रहार किया। सीएम पर निशाना साधते हुए निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान दवा, रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, अस्पतालों में दुर्व्यवस्था के दौरान जब जनपद की जनता के सामने मौत का मंजर भयावह रूप ले लिया था, हजारों लोग दुर्व्यवस्थाओं के कारण मौत के शिकार हो रहे थे, जनता शवदाह गृहों, कब्रिस्तानों पर लाशों को देखकर भयाक्रांत थी, सरकारी व्यवस्था चरमरा रही थी, तब उन्होंने कोई सुध नहीं ली। आज जले पर नमक छिड़कने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी को जनता के दुख दर्द में शामिल होना था तब वे उत्तर प्रदेश को छोड़कर पश्चिम बंगाल में भाषण में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, जनता सुखी है। आज स्थिति यह है कि 80% परिवारों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यवस्था नहीं है जो इस भयानक बीमारी से लड़ सके। कुछ दिन में लोग भोजन के बिना मरने को मजबूर होंगे, जैसा 1918 में प्लेग के बीमारी के दौरान हुआ था। सरकार के पास प्रदेश की 25 करोड़ आबादी के लिए कोरोना वैक्सीन नहीं है। केवल प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। भारत में 130 करोड़ की आबादी पर 30 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जबकि अमेरिका व अन्य तमाम मुल्कों में आबादी से 4 से 5 गुना ज़्यादा वैक्सीन तैयार है। गेहूं क्रय केंद्रों का बुरा हाल है, किसानों का गेहूं लौटा दिया जा रहा है, दलालों व बिचौलियों का गेहूं खरीदकर रिकॉर्ड खरीद का झूठा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, अपराधी बेखौफ पंचायत के चुनाव में दखल दे रहे हैं। योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। मुख्यमंत्री जी जनपदों का दौरा कर व्यवस्था सुधारने का नाटक कर रहे हैं। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला अस्पताल में खाली बेडों पर बिछाई गई नई चादर, सामाजिक संगठन ने कहा सीएम आगमन को लेकर किया दिखावा। बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ में कोविड-19 को लेकर तैयारियों व व्यवस्थाओं को लेकर दौरा था। सीएम योगी आजमगढ़ जिले के कोविड कमांड सेंटर व कंटेनमेंट जोन व राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किए। हालांकि सीएम आगमन को लेकर पूरे जिले के प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए थे। हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल प्रबंधन ने अस्पताल में मौजूद खाली बेडों पर साफ और नई चादरों को बिछा दिया। इसकी पोल तब खुली जब सामाजिक संगठन सारथी सेवा संस्थान के सदस्य जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां देखा कि आम दिनों में मरीजों को चादर के लिए भटकना पड़ता है, गुहार लगानी होती है, तब जाकर उन्हें चादर मिलता है। लेकिन सीएम आगमन का डर इस कदर था कि जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने खाली बेडों पर नई नई चादरों को बिछा दिया।
सारथी सेवा संस्थान के सचिव विनीत सिंह रिसू ने कहा कि ये सीएम आगमन को लेकर दिखावा के लिए बेडों पर चादर बिछाया गया था। उन्होंने जिला अस्पताल प्रशासन से कहा कि यह व्यवस्था आम दिनों में रहे ताकि मरीजों व तीमारदारों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्या कहा सामाजिक संगठन के पदाधिकारी विनीत सिंह रिसू ने, आप भी सुनिए। आज आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं और वहीं जहाँ पे आजमगढ़ के जो सदर अस्पताल है, मंडलीय चिकित्सालय है, वहाँ पे लोगों को बेड के ऊपर आम दिनों में चादर नहीं मिल पाती है। लोग भटकते हैं, लोग फोन करते हैं कि भैया हमको चादर नहीं मिल पाई, हमको चादर तक नहीं मिल रही अस्पताल में। वहीं आज जब हम अस्पताल के अंदर आए थे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज जो बेड खाली पड़े उन बेडों पे भी चादर बिछाई गई है, चमकती हुई चादर, नई नई चादरें लगाई गई हैं। आखिर ये प्रशासन ये चादर बिछवा करके क्या दर्शाना चाहता है कि किस तरीके की इनकी कार्यशैली है, जो कि सदर अस्पताल का दौरा योगी जी का नहीं था, लेकिन प्रशासन डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी यहाँ पे भी आ जाए। इसलिए जो बेड खाली पड़े तो उस पर चादर बिछा करके उसको व्यवस्थित किया गया था। प्रशासन से, जिला प्रशासन से, अस्पताल प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि आम दिनों में भी उन मरीजों को वो चादर बिछाई जाए और जरूरी नहीं है कि प्रदेश के मुखिया जब आजमगढ़ में आए तभी चिकित्सा व्यवस्था व्यवस्थित की जाए। आम दिनों में आम जनता के हितों को देखते हुए प्रतिदिन उनके लिए व्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी होनी चाहिए, अन्यथा इस तरीके का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आजमगढ़ शहर स्थित कार्यालय पर नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत कर बीजेपी ने शक्ति का किया प्रदर्शन। बता दें कि भाजपा ने सोमवार को एक समारोह आयोजित कर नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत किया। स्वागत के बहाने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए निशाना लगाकर शक्ति का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में करीब 24 जिला पंचायत सदस्य पहुंचे थे। आंकड़े से 19 कदम दूर होने के बावजूद संगठन से जुड़े लोगों ने दावा किया कि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी हमारी ही होगी। हालांकि अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अंदर खाने में अतरौलिया क्षेत्र से जीते मुंबई के एक धनाढ्य पर दाव लगाने की बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। कार्यक्रम शहर के बागेश्वर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर आयोजित किया गया था। करीब 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्यों के पहुंचने पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने जीत कर आए जिला पंचायत सदस्यों को बधाई देने के साथ उन्हें अंगवस्त्रम भेंट कर बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पार्टी के बुलाए पर घोषित 11 सदस्यों के सापेक्ष 24 के पहुंचने से भाजपाई गदगद नजर आए। एमएलसी ने कहा कि भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगी। पार्टी नेतृत्व की यह मंशा है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा के ही लोग जीते। हम आजमगढ़ में एक ईमानदार जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे जो ग्रामीण जनता और क्षेत्र का विकास ठीक तरीके से कर सकेगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने में विवाहिता ने पति समेत 3 के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दी तहरीर। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के डीहा गांव निवासी बृहस्पति सिंह ने लगभग 15 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री खुशबू का विवाह जहानागंज थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी दीपक सिंह के साथ की थी। शादी के बाद विवाहिता ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। खुशबू ने पुलिस को दिए गए तहरीर में आरोप लगाया है कि 19 मई को पति नशे में धुत होकर घर आए और दहेज के रूप में 1 लाख रुपए मायके से मांग कर लाने को कहा। ऐसा करने से जब उसने इनकार कर दिया तो गालियां देते हुए मार पीट कर उसे मायके लाकर छोड़ दिया। मामले में विवाहिता ने पति व परिवार के 2 अन्य के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। कलीचाबाद मोड़ के पास एक आल्टो कार को दूसरी कार ने मारी जोरदार टक्कर। दोनों कार खाई में गिरी, एक व्यक्ति हुआ घायल। आज सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे के करीब वाराणसी से आजमगढ़ की ओर जा रहे आल्टो कार सवार मौलनापुर मोड़ से रास्ता भटककर मेहनाजपुर की ओर चले गए। जहां कलीचाबाद मोड़ के करीब किसी से आजमगढ़ का रास्ता पूछे तो उन्हें सही जानकारी मिलने पर वो अभी अपनी आल्टो कार मोड़ ही रहे थे कि तेज रफ्तार से मेहनाजपुर की ओर से आ रही एक होंडा की अमेज कार ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कार खाई में चली गईं। आनन फानन में मौके पर पहुंचे ग्रामीण आल्टो के ड्राइवर को कार से बाहर निकाले, जिसे हल्की फुल्की चोट आई बताई जा रही है। ग्रामीणों की सहायता से जेसीबी द्वारा दोनों कार को बाहर निकाला गया और आपसी सहमति से समाचार लिखे जाने तक समझौते का प्रयास चल रहा है। कस्बा देवगांव में प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत आज भगवान का फलाधिवास और मिष्ठानाधिवास कार्यक्रम संपन्न हुआ।
पंडित काली प्रसाद तिवारी ने बताया कि कस्बा देवगांव में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत आज सोमवार को मुख्य यजमान धर्मराज मौर्य एवं उनके परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उनके एवं आचार्य पंडित दीपक शुक्ला, अनिल पाठक, मंगल देव पांडे, राहुल पांडे, पंडित शिवदत्त तिवारी के कर कमलों द्वारा आज भगवान का फलादिवास और मिष्ठानादिवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कल परिक्रमा और शय्याधिवास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जबकि 26 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। देवगांव में सड़क पर हुए गड्ढों से बचने के प्रयास में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक के पैर में आई गंभीर चोट। देवगांव में आज सोमवार की देर शाम 7 बजे के करीब देवगांव थाना क्षेत्र के मिर्जापुर ग्राम निवासी अशरफ खान पुत्र स्वर्गीय नज़ीर खान किसी कार्यवश बाजार गए थे कि इलाहाबाद बैंक के समीप वाराणसी की ओर से आ रहे एक ट्रक ने गड्ढे से बचने के प्रयास में ट्रक को अचानक एक तरफ मोड़ दिया। सामने से आ रहे अशरफ जब तक कुछ समझ पाते, ट्रक ने उन्हें साइड मार दी और वो गिर पड़े, जबकि ट्रक चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी परिजनों को देने पर मौके पर पहुंचे परिजन गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर देवगांव में स्थित एक चिकित्सालय गए, जहां उनके पैर में गंभीर चोट आई बताई जा रही है। आपको बता दें, अगर इन गड्ढों को भरा नहीं गया या सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। CHC लालगंज समेत 7 स्थानों पर 194 की एंटीजन किट से की गई जांच, सभी रिपोर्ट नेगेटिव। 169 का किया गया RT-PCR टेस्ट। CHC लालगंज के चिकित्सकों ने आज कैंप लगाकर कुल 363 लोगों की कोरोना की जांच की, जिसमें 194 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई। इसमें किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त न होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज 169 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि आज शहरी बंधा में 19, बीबीपुर में 28, चकलाल्ड में 16, फिरोजपुर बाजूराम में 71, रामपुर कठरवा में 12, लाखीपुर में 13 और CHC लालगंज में 35 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 169 लोगों का RT-PCR टेस्ट किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। उपरोक्त जानकारी CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने देते हुए बताया कि आज 164 लोगों का टीकाकरण भी किया गया।